हम सब ने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी तो जरूर सुनी है ना। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये कहानी आज के जमाने की एक बहुत बड़ी मुश्किल यानी पैसा बचाने और उसे बढ़ाने के बारे में कितना कुछ सिखा सकती है। तो चलिए आज इस कहानी के पीछे छिपे हुए सबक को समझते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अपने बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स जैसे घर खरीदना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई या फिर रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना, ये सब तो किसी पहाड़ चढ़ने जैसा है, मतलब एकदम नामुमकिन। और ये महसूस होना बहुत आम बात है, जैसे कोई मंजिल है जो पास आने की जगह और दूर भागती जा रही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस बड़ी समस्या का हल एक बहुत ही सिंपल सदियों पुरानी कहानी में छिपा है तो जी हाँ, वही प्यासे कौवे वाली कहानी। ये कहानी हमें सिर्फ सब्र करना ही नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करने का रास्ता भी दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को एक बार फिर से याद करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा पक्षी हमें फाइनेंस का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाता है। तो कहानी में एक प्यासा कौवा है, उसे एक घड़ा दिखता भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पानी घड़े में इतना नीचे है कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। अब ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कौवा हार मानकर उड़ नहीं जाता और यहीं से हमारा पहला सबक शुरू होता है, हार नहीं मानना। कौवा एक बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाता है। वो पास में पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाता है और एक एक करके उन्हें घड़े में डालना शुरू कर देता है। हर एक कंकड़ से पानी का लेवल थोड़ा और थोड़ा ऊपर आता है और आखिरकार पानी उसकी पहुंच में आ जाता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांटकर सॉल्व किया जा सकता है। और इस कहानी का असली मैसेज भी तो यही है, जहां चाह वहां राह। मतलब सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और लगातार कोशिश से किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इस पुरानी कहानी और कंकड़ का आज के जमाने में पैसा बनाने से क्या लेना देना है? असल में इसका बहुत सीधा और गहरा कनेक्शन है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर हर एक कंकड़ को अपनी छोटी छोटी बचत या इन्वेस्टमेंट समझिए, और घड़े में जो पानी ऊपर उठ रहा है वो है आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न यानी मुनाफा। जैसे हर कंकड़ पानी को ऊपर लाता है, ठीक वैसे ही हर छोटा निवेश आपको अपने फाइनेंशियल गोल के करीब ले जाता है। आज के समय में कौवे की इसी कंकड़ वाली स्ट्रैटेजी को हम जानते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के नाम से। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कौवा एक एक करके कंकड़ डाल रहा था। और पता है SIP की सबसे अच्छी बात क्या है? कि इसे शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं है। सिर्फ 500 रुपए महीने से भी शुरुआत की जा सकती है। ये बिल्कुल उस पहले कंकड़ जैसा है जो भले ही छोटा हो पर एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। तो सबक बिल्कुल साफ है, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कितनी रेगुलरिटी से कर रहे हैं। छोटे लेकिन लगातार किए गए एफर्ट्स ही लंबे समय में बड़े नतीजे देते हैं। इसी को तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन रुकिए, सिर्फ हर महीने पैसे डालना ही काफी नहीं है। उस कौवे की तरह एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए एक खास तरह के माइंडसेट की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब इस सोच के बारे में जानते हैं। एक कामयाब इन्वेस्टर बनने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी हैं। पहली, धैर्य और लगन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात अमीर बना दे। दूसरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव में घबराकर गलत फैसले ना लिए जाएं। और तीसरी, अपने गोल पर हमेशा नजर बनाए रखना। लेकिन सिर्फ धैर्य और लगन ही काफी नहीं है, सावधान रहना भी उतना ही जरूरी है। एक और कहानी है जो हमें एक दूसरे किस्म के कौवे से मिलवाती है और एक बहुत जरूरी चेतावनी देती है। ये कहानी है लोमड़ी और कौवे की। याद है ना, जिसमें चालाक लोमड़ी मीठी मीठी बातें करके कौवे की झूठी तारीफ करती है और कौवा घमंड में आकर गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोलता है, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम सावधान न रहें तो हमारी मेहनत की कमाई भी हाथ से जा सकती है। तो देखिए, हमारे सामने 2 तरह के कौवे हैं और 2 तरह के इन्वेस्टर्स। एक है प्यासे कौवे जैसा समझदार इन्वेस्टर जो सब्र और स्ट्रैटेजी से काम लेता है, और दूसरा है वो घमंडी कौवा जो भावनाओं में बहकर और झूठी बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठता है।
अब हमें तय करना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा कौवा बनना है। तो इन दोनों कहानियों से हमें आखिरकार क्या सीखने को मिला? चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सफल इन्वेस्टर बनने का फाइनल फॉर्मूला क्या है। एक सफल इन्वेस्टमेंट का राज है बैलेंस में। एक तरफ प्यासे कौवे की तरह लगातार और सब्र के साथ अपने कंकड़ यानी अपना इन्वेस्टमेंट जमा करना है, और दूसरी तरफ उन चालाक लोमड़ियों से भी सावधान रहना है जो जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीमों का लालच देकर सब कुछ लूट सकती हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारा फाइनेंशियल घड़ा क्या है और हम आज उसमें कौन सा पहला कंकड़ डालने जा रहे हैं। याद रखिए, सफर शायद लंबा हो, लेकिन इसकी शुरुआत हमेशा पहले छोटे कदम से ही होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।